प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता को पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं राजेश जोशी जी। इस कविता का सार है कि राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। अर्थात कवि ने इस पीड़ा व्यक्त की है कि बच्चों से ही उनका बचपन छीना जा रहा है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसके कारण कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। कवि ने बाल मजदूरी की भयानक स्थिति के प्रति चिंता व्यक्त की है कि बच्चों को बाल मजदूरी करनी पड़ रही है। जो उम्र बच्चों के खेलने, कूदने की व पढ़ने लिखने की है, उस उम्र में उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है। विवशता के कारण उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न पहला है कि कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने और विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। उत्तर एक, कविता की पहली दो पंक्तियां पढ़कर मेरे मन में बच्चों के प्रति करुणा और व्यवस्था के प्रति आक्रोश का भाव उठता है। सर्दी और कोहरे में बच्चों को घर में होना चाहिए। इस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, पर अपना और परिवार का पेट भरने के लिए न चाहते हुए भी उन्हें इतनी ठंड में सुबह सुबह उठकर काम पर जाना पड़ रहा है। पता नहीं इस राष्ट्रीय समस्या का समाधान कब होगा। प्रश्न नंबर 2 है कि कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। उत्तर 2 है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं वो विवरणात्मक रूप से नहीं पूछा जाना चाहिए, अर्थात केवल उसकी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के काम पर जाने की सच्चाई को तो सभी जानते ही हैं। इसका पुनः विवरण करना, दोबारा से बताना विशेष लाभदायी नहीं होगा, बल्कि इसे प्रश्नात्मक रूप से में पूछा जाना चाहिए, प्रश्न के रूप में पूछा जाना चाहिए, जिससे समाज और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सके और इस समस्या की गंभीरता पर विचार हो सके। कवि यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि बाल मजदूरी सर्वथा अनुचित और अस्वीकार्य है, अर्थात बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी ही इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं, अर्थात बच्चों को सुविधा और मनोरंजन के साधन क्यों नहीं मिल पा रहे। उत्तर 3 है कि समाज के एक बड़े वर्ग को, अर्थात बहुत अधिक लोगों को आज भी गरीबी का अभिशाप झेलना पड़ रहा है। इस गरीबी और समाज की व्यवस्था के कारण करोड़ों बच्चों को अपने परिवार की आर्थिक परिस्थितियों और जिम्मेदारियों में हाथ बटाना पड़ता है। उन्हें अपने परिवार के साथ साथ हाथ उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनमें हाथ बटाना पड़ रहा है, उन्हें काम करना पड़ रहा है। ना चाहते हुए भी वे मजदूरी करने को विवश हैं। उनके माता पिता के पास गेंद, खिलौने, किताबें आदि खरीदने की क्षमता नहीं है, तथा इतने भी पैसे नहीं है कि वे बच्चों के खिलौने खरीद सकें, किताबें खरीद सकें। इसलिए वे बच्चे सुविधा और मनोरंजन के साधनों से वंचित हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हैं? उत्तर 4, बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर भी लोगों को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के कई कारण हैं। लोग आत्म केंद्रित होने के साथ संवेदनहीन भी हो रहे हैं, अर्थात लोग सेल्फिश हैं, उनमें इमोशंस भी खत्म हो रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। वे दूसरों के कष्टों को जानने और समझने का प्रयास ही नहीं करते। और कई लोगों में तो जागरूकता की भी कमी है। वे सोचते हैं कि सरकार के सोचने का कार्य है, मेरा बच्चा तो काम पर नहीं जा रहा है, इसलिए वे दिन प्रतिदिन बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर भी कोई उपाय नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है। उत्तर 5 है
कि मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकानों पर, ढाबों पर, होटलों पर, सब्जियों की दुकानों पर और अन्य दुकानों पर तथा समृद्ध वर्ग के घरों में और प्राइवेट कार्यालयों में काम करते हुए देखा है। प्रश्न नंबर 6 है कि बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? उत्तर 6, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है, क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए और भविष्य का योग्य और सुशिक्षित पढ़ा लिखा नागरिक बनने की तैयारी करनी चाहिए, वे उस उम्र में बाल मजदूरी करते हुए अपना भविष्य नष्ट कर रहे हैं। और बच्चों का भविष्य अगर नष्ट हो जाएगा तो यह किसी हादसे से कम नहीं है। आइए हम इसके रचना और व्यक्ति के प्रश्न करते हैं। प्रश्न है कि आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उसे क्या करने के मौके मिलने चाहिए? उत्तर 8, मेरे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि छोटी उम्र में काम करने पर बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास बाधित होता है, अर्थात उनके शरीर की लंबाई चौड़ाई बढ़ नहीं पाती और जो उनकी सोचने समझने की शक्ति होती है उसमें भी रुकावट आ जाती है। वे जिंदगी भर के लिए मजदूर बनकर रह जाते हैं। बच्चों का बौद्धिक विकास हो, उनके सोचने समझने की शक्ति बढ़े, इसके लिए उन्हें पढ़ने लिखने के पर्याप्त अवसर और शारीरिक विकास हेतु खेलकूद के उचित अवसर मिलने चाहिए।